Hello guys, welcome to my channel. At first I would like to say thanks to those who are watching this video. So इसी के साथ आज हम आगे बढ़ते हैं क्लास 12 चैप्टर 6. गाइस आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर 6 ऑफ क्लास 12 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. चैप्टर का नेम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर 6 एंड एक्सरसाइज 6.1. तो गाइस इस चैप्टर को जानने से पहले हम थोड़ा सा इसका बेसिक पढ़ लेते हैं, ठीक है. फिर हम इस चैप्टर को सॉल्व करेंगे, ठीक है. तो आज हम इस चैप्टर में इसका ना बेसिक पढ़ेंगे. सबसे पहले हमें इस चैप्टर में दे रखा है रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, ठीक है. किसी भी क्वांटिटी की रेट में चेंज वो क्या होता है वो हम जानेंगे, ठीक है. देखो सपोज करो कि मैं यहाँ पे एक फंक्शन ले रही हूँ बाई इक्वल्स टू एफ एक्स, ठीक है. मैंने लिया लेट बाई इक्वल्स टू एफ एक्स ले लिया, ठीक है. मैंने कंसीडर कर लिया. हम जानेंगे कि रेट ऑफ चेंज होता ही क्या है, ठीक है. उसके लिए मैंने एक फंक्शन कंसीडर कर लिया लेट वाई इक्वल्स टू एफ एक्स. अब एक काम करना है, इसका डिफरेंशियल कर दो ऑन डिफरेंशिएटिंग, ठीक है. ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स. देखो दोनों साइड में हम एक्स के रिस्पेक्ट में इसका डिफरेंशिएट कर देंगे, ठीक है. ऑन डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स सिंपल कर दिया तो क्या हो गया, इसका ऑपरेटर होता है डिफरेंशियल का. देखो किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एक्स के. तो मैंने बोला डी ओवर डी एक्स आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम एक्स के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं. तो क्या आ गया डी ओवर डी एक्स. अब किसका कर रहे हैं, इधर तो बाई का कर रहे हैं, इधर किसका करेंगे, इसका डायरेक्ट हो जाएगा एफ डेक्स एक्स. जो भी फंक्शन होगा उसका हो जाएगा एफ डेक्स एक्स, ठीक है. तो अब ये जो है ना डी वाई ओवर डी एक्स, ये क्या है डी वाई ओवर डी एक्स. हमारे पास क्या मिल गया, ये है रेट ऑफ चेंज, ठीक है. तो यही है रेट ऑफ चेंज किसका, बाई का. रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी, क्वांटिटी क्या है बाई ऑफ क्वांटिटी ऑफ वाई बाई. अब देखो ये हमारा रेट ऑफ चेंज है किसका, क्वांटिटी बाई का विद रिस्पेक्ट टू एक्स. किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रिस्पेक्ट में. समझ में आया, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ठीक है. अब देखो एक ए होता है, ए क्या होता है डी वी ओवर डी टी, ठीक है. ए क्या होता है, ठीक है. तो अब हम ए को क्या लिखते हैं, एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला होता है उसको लिखते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. क्या लिखते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, ठीक है. तो यही क्या है रेट ऑफ चेंज, क्या है रेट ऑफ चेंज, यह है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. किसकी रेट ऑफ चेंज है, वेलोसिटी की. जो ऊपर होता है उसकी रेट ऑफ चेंज है वेलोसिटी. किसके रिस्पेक्ट में, विद रिस्पेक्ट टू टी, टी के रिस्पेक्ट में, ठीक है. इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. क्या होता है एक्सेलरेशन, यही तो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन, सिंपल, ठीक है. विद रिस्पेक्ट टू टी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन. अब एक और ले लेते हैं. अब हमें ये लिखना है, अब हम ये तो हमारा एक्सेलरेशन हो गया. अगर हम वेलोसिटी को लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं वेलोसिटी को, ठीक है. किसको लिखेंगे हम, वेलोसिटी को. तो वेलोसिटी को हम क्या लिख सकते हैं, b इज इक्वल टू डी एक्स ओवर डी टी. समझ में आई, वेलोसिटी को हम लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी. मतलब क्या हो गया, रेट ऑफ, यही है रेट ऑफ चेंज. क्या है ये, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट एक्स है, डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है. इट्स कॉल्ड वेलोसिटी. देखो ये क्या है, ये है रेट ऑफ चेंज. किसका है, डिस्प्लेसमेंट की रेट ऑफ चेंज है विद रिस्पेक्ट टू टी इट्स कॉल्ड वेलोसिटी. समझ में आ गया. वेलोसिटी को क्या ऐसे लिख सकते हैं डी एक्स ओवर डी टी. इसी प्रकार हम ए को क्या लिख सकते हैं, डी वी ओवर डी टी. आपकी समझ में आया. जो रेट ऑफ चेंज होता है वो क्या होता है, किसी के भी रिस्पेक्ट में हम इसका डिफरेंशियल कर देते हैं, क्वांटिटी का डिफरेंशियल कर देते हैं, ठीक है. जैसे कि हमने करा यहाँ पे करा था किसका, बाई का. तो देखो रेट ऑफ चेंज ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स. बस यही तो रेट ऑफ चेंज है, ठीक है. किसी भी क्वांटिटी का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, उसका डिफरेंशियल कर देते हैं किसी के जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, ठीक है. तो फिलहाल ये हमारा टॉपिक तो बेसिक था इसका, ये तो क्लियर हो चुका है. एंड हम अब जानेंगे इसके एक्सरसाइज के सम्स, ठीक है. तो ये तो फिलहाल कंप्लीट हो चुका है. एंड अब हम करेंगे एक्सरसाइज 6.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट्स सी. नाउ वी आर हैविंग क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 6.1. बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखते हैं ध्यान से कितना इजी. देखो फाइंड द रेट ऑफ चेंज. क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज. अभी बोला था कैसे निकालते हैं रेट ऑफ चेंज, वही निकालना है हमें रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया. किसका निकालना है, एरिया का, ठीक है. ऑफ ए सर्कल, किसी सर्कल के एरिया का हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है.
विद रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस, और हमें दे रखा है किसके रिस्पेक्ट में निकालना, रेडियस के, व्हेन r इक्वल्स टू 3 एंड r इक्वल्स टू 4। तो देखो कितना सिंपल है, सबसे पहले तो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना ही किसका है, वो निकालना है सर्कल के एरिया का। तो सर्कल का एरिया होता ही क्या है वो देखते हैं अभी, एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है, ए इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये तो हमारे पास आ गया सर्कल का एरिया, लेकिन अब हमें क्या निकालना, रेट ऑफ चेंज। तो रेट ऑफ चेंज के लिए हम क्या करेंगे, डिफरेंशियल कर देंगे, डिफरेंशियल विद रिस्पेक्ट टू आर। आर के रिस्पेक्ट में क्यों करा, क्योंकि हमें दे रखा है कि विद रिस्पेक्ट टू आर। ठीक है, तो क्या करेंगे, पहले तो डिफरेंशियल लग करेंगे किसका, आर के रिस्पेक्ट में डी ओवर डी आर लिखेंगे, किसका, ए का करेंगे, फिर किसका करेंगे, इसका करेंगे डी ओवर डी आर इंटू पाई आर स्क्वायर का। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो सेम ऐसे ही लिख देंगे, डी ए ओवर डी आर, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। अब करेंगे पाई तो कांस्टेंट आगे लिख लेंगे, 2r स्क्वायर का क्या लगाएंगे, r स्क्वायर का हम कर रहे हैं r के रिस्पेक्ट में, तो जो ये पावर है वो मल्टीप्लाई में आ जानी है, पावर आ जाएगी मल्टीप्लाई में, एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, देखो पावर आ गई मल्टीप्लाई में एंड पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट। ये हमारा डिफरेंशियल क्या रूल होता है कि जब भी पहले पावर होती है तो पहले पावर का करते हैं। ठीक है, पावर का करा मैंने, पावर आ गई मल्टीप्लाई में, फिर आर ऐसे ही पावर में से 1 सब्ट्रैक्ट, ये हमारा हो गया सिर्फ पावर का। ठीक है, अब करेंगे फंक्शन आर का, आर स्क्वायर का कर रहे हैं ना इधर, आर का करेंगे, आर के रिस्पेक्ट में 1 हो जाना है, 1 ही हो जाएगा, तो ऐसे लिख देंगे इंटू 1। तो हमारे पास आने वाला है 2 पाई आर, ओनली 2 पाई आर आया, डी ए ओवर डी आर। अब हमें एक बात और देखनी है कि हमें इसके अंदर आर की वैल्यू और दे रखी है, आर की वैल्यू हमें दे रखी है 3, मतलब हमें क्या निकालना है, इसका जो हमें रेट ऑफ चेंज निकालना है। रेट ऑफ चेंज देखो, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया हो गया, क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। मैंने बोला था देखो, जो ऊपर लिखा होता है उसकी हम रेट ऑफ चेंज निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटी ए विद रिस्पेक्ट टू आर, यही तो हमें निकालने के लिए पूछा है, वो हम निकाल रहे हैं। और इसमें ये भी दे रखा है कि रेडियस भी लगा देना, तो रेडियस आर है, तो ये निकली हमारी 2 पाई, आर की वैल्यू क्या है 3, तो कितना हो जाएगा 6 पाई। अब एक बात और, अब हम इसकी वो लगाएंगे यूनिट, यूनिट एरिया की क्या होती है, एरिया की यूनिट होती है सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन, अब रेडियस की क्या होती है यूनिट, सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो जाएगा एंड ये हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर। और यही क्या है हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, एरिया विद रिस्पेक्ट टू आर, आर के रिस्पेक्ट में भाई रेट ऑफ चेंज है एरिया की। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 6 पाई सेंटीमीटर, दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट ऑप्शन है। अब देखो ये तो कंप्लीट हो चुका, लेकिन अब हमें ये भी निकालना है r इक्वल्स टू 4, r इक्वल्स टू 4 पे भी चेक करना है। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा रफ कर लेते हैं, और नहीं तो इसी से ही लिंक है क्वेश्चन। देखो हमें कुछ और क्वेश्चन नहीं दे रखा, यही क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, यही क्वेश्चन दे रखा है, तो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है, वही निकालना, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया। ठीक है, क्या निकालना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ही निकालना है विद रिस्पेक्ट टू आर। लेकिन अब हमें आर दे रखा है 4, क्या दे रखा है, आर इक्वल्स टू 4 दे रखा है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पे हमने आर इक्वल्स टू 3 लगाया था। ठीक है, तो अब बस पूरा क्वेश्चन यहाँ तक ही करना है आपको, मैं इसको रफ कर देती हूँ। ठीक है, आपको मतलब पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ही नोट करना है, यहाँ तक बिल्कुल सेम लिखना है आपको, सेम। ये जो ये वाला क्वेश्चन है ना, ये वाला, इसमें भी यहाँ तक आपको सेम लिखना है, सेम, यहाँ तक सेम। उसके बाद आपको चेंज करना है, वो मैं बता रही हूँ क्या चेंज करना है। तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, ये आपको इस वाले क्वेश्चन में भी लिखना ही है यहाँ तक। ठीक है, तो मैं इसको रफ कर देती हूँ, एंड फिर हम क्या निकालेंगे, हमारे पास ये तो मिल गया ना, डी ए ओवर डी आर इक्वल्स टू 2 पाई आर, लेकिन अब आर की वैल्यू हमें 4 दे रखी है, तो बस सिंपल आपको डी ए ओवर डी आर लिख देना है, एंड आर इक्वल्स टू 4, तो क्या हो जाना है 2 पाई और आर की वैल्यू 4, तो 8 पाई हो जाएगा इसका आंसर, एंड एरिया हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट, तो आ जाएगा 8 पाई सेंटीमीटर। दैट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर ये वाला सेकंड ऑप्शन का। ठीक है, तो बस इसके अंदर कुछ नहीं था, यही हमारी रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है विद रिस्पेक्ट टू आर, इसमें भी कुछ नहीं है, बस इतना ही फर्क था कि इसमें हमें आर की वैल्यू 3 दे रखी थी, इसमें 4 दे रखी, सिंपल, दैट इज द आंसर। इस प्रकार से हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाता है कंप्लीट ऑफ एक्सरसाइज 6.1।